हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है दोस्तों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। उत्तर प्रदेश दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया? तो इसको दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम पहली बार जो है इसको 2018 2018 में पहली बार ज 2018 में इसे पहली बार मनाया गया। इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का रीज़न क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारा जो संयुक्त प्रांत था, पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत। उसके बाद जो है इसे कर दिया गया उत्तर प्रदेश नाम बना। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा था। इसीलिए जो है हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्लियर? समझ में आया? क्या बात थी। इसके अलावा थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर हम जानकारी की बात करें, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों 1836 की अगर हम बात करें, सन 1836 से हमारे राज्य को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अब वर्तमान में जिस राज्य में रहते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, पहले 1836 से जो है इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर आगे तेजी से समय बढ़ता गया, फिर 1977 से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत था, इसका नाम फिर बदल गया और इसे जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कहा जाने लगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम से जाने जाने लगा। इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों आगे फिर समय व्यतीत हुआ, फिर 1902 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध से नाम बदलकर इसको जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। क्लियर? फिर और समय हुआ, फिर 1937 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत का नाम फिर बदल दिया गया और सिर्फ केवल और केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कब से कहा जाने लगा? 1937 से कहा जाने लगा। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों आगे बढ़कर आगे जब और समय व्यतीत हुआ, फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संयुक्त प्रांत से अब उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश नाम कहा जाने लगा। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है कब नाम से जाने जाने लगा? तो 1950, 24 जनवरी 1950 ये भी पूछा जाता है। फिर आगे चलकर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो राज्य का पुनर्गठन की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जो है दोस्तों 1 नवंबर 1956, इम्पोर्टेंट है, 1 नवंबर 1956 को जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और फिर इसके बाद थोड़ा एक पॉइंट और रह गया है जो डिस्कस करना ज़रूरी है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। फिर आगे चलकर पूछा जाता है कि फिर राज्य का विभाजन, अपना उत्तर प्रदेश राज्य पहले बहुत बड़ा होता था, उत्तराखंड भी था उत्तर प्रदेश में। तो राज्य का विभाजन पूछा जाए, तो कब हुआ राज्य का विभाजन? 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजित हो गया, राज्य का विभाजन हो गया और इससे 13 जिले अलग हो गए। 13 जिले अलग होकर क्या बना? आपका उत्तराखंड बना। ठीक, उत्तरांचल नाम से बना था बट अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड है।
तो ये याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा आप जानते हैं कि 26 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? इस 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? सपोज दैट दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जितना भी एरिया है उसमें उत्तर प्रदेश का परसेंटेज क्या है? दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल देखें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना ये भी पूछा जाता है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये याद रखेंगे। कितना है? 2,40,928। ठीक। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत के मामले में पूरे भारत का 7.33% है। इंपॉर्टेंट है। कितना है? 7.33% है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में राज्यों में एरिया के हिसाब से 4th प्लेस पर है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है एरिया के मामले में। इससे सबसे पहले आपका क्या है? सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, सॉरी भारत का। और दूसरा जो है आपका मध्य प्रदेश है और तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। फिर इन तीनों के बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? वहीं अगर हम दोस्तों इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो वो है अपना भारत का क्षेत्रफल है। भारत विश्व में भारत का विश्व में एरिया के हिसाब से कौन-सा स्थान है? विश्व में जो है भारत एरिया के हिसाब से 7वें स्थान पर है। इससे ऊपर जो है इससे पहले 6 कौन-कौन से हैं? ट्रिक याद रखेंगे आरसीसी अब आई, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आरसीसी अब आई, ठीक ये सीक्वेंस है। आरसीसी का आर का मतलब है आपका दोस्तों रसिया, कनाडा, चाइना और आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं अ, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर ही है। रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्लियर? तो इंडिया का स्थान कौन-सा है? 7वां है, ये याद रखेंगे। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है पूरे भारत का? 7.33, 6.33 नहीं है, 8.33 भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आजकल दोस्तों 5 क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ई हो जाएगा। वैसे 5 ऑप्शन सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 5 ऑप्शन हो या 6 ऑप्शन हो आप कर ले जाएँगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत या अंगीकार किया है? दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें 2 मछलियाँ हैं इस तरह से, है ना? इस तरह से 2 मछलियाँ हैं और आपका धनुष है ना? तो ये मछलियाँ कहाँ से ली गई हैं, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो 2 मछलियाँ हैं, ये जो जुड़वा मछलियाँ हैं, इसको लिया गया है दोस्तों रूमी दरवाज़ा से। इम्पोर्टेंट है कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाज़ा से इसको लिया गया है, ठीक? अगर हम रूमी दरवाज़ा की अगर हम बात करें, तो रूमी दरवाज़ा है कहाँ पर? रूमी दरवाज़ा जो है दोस्तों वो आपका लखनऊ में है, इम्पोर्टेंट है। इस रूमी दरवाज़ा को बनवाया किसने? दोस्तों नवाब आसफुद्दौला द्वारा इसको बनाया गया। नवाब आसफुद्दौला द्वारा जो है इसको बनवाया गया था और ये कब बना था? 1784 ईस्वी में बना था। दोस्तों इस रूमी दरवाज़ा की अगर ऊँचाई की बात करें इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इस रूमी दरवाज़ा की ऊँचाई जो है वो 60 फीट है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है आपका? लखनऊ में और यहाँ से आपका लिया गया है जुड़वा मछली। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करें तो बुलंद दरवाजा कहाँ है?
ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बुलंद दरवाजा जो है, इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोर ऑफ विक्ट्री। क्लियर? और इसको बनवाया कब था? इसको 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा बनवाया गया था। जब अकबर 1572 गुजरात विजय के बाद जो है, इस बुलंद दरवाजा को बनवाया था। और ये आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट है, आगरा से कितने किलोमीटर दूर है? 43 किलोमीटर दूर है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा से कितनी दूरी पर है, या यूं कहें फतेहपुर सीकरी कितनी दूरी पर है? वो आपका 43 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है दोस्तों हापुड़ है। अगर इसका एरिया भी याद करेंगे, पूछा जाता है तो 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो हापुड़ जिला का क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखेंगे क्योंकि मैचिंग ईयर में भी पूछी जाती है। हापुड़ एक आपका हापुड़ जिला का मुख्यालय कहाँ है? देखो हापुड़ में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुछ ही जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उन जिलों से अलग स्थान पर हैं। ठीक है, ये तो रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। क्लियर? और लखीमपुर खीरी का एरिया कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। लखीमपुर खीरी की जो है दोस्तों नेपाल से सीमा साझा करता है। ये भी याद रखेंगे। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, वो कौन-कौन से हैं आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये तो रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, ये तो पहला सबसे बड़ा हो गया लखीमपुर। कम से कम 3 तो पता होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र वही है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है वो आपका है सोनभद्र। क्लियर? और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका हरदोई। हरदोई जिसका एरिया जो है 500 5986 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सोनभद्र की एरिया की अगर हम बात करें तो 6905 वर्ग किलोमीटर जो है सोनभद्र का एरिया है। क्लियर? तो क्या आपका हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़ इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों नेपाल जो है, देखो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है मात्र एक ही देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इस बात को भी याद रखेंगे, और वो है आपका नेपाल। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है आपका नेपाल। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले सीमा साझा करते हैं, और इन सातों का क्रम याद होना चाहिए। इस तरह से कुछ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के 7 जिले। अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ दिशा देखें, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिला जो पड़ जाता है, वो है आपका पीलीभीत। सीक्वेंस भी याद रखेंगे। सबसे पहले सीमा साझा करता है क्या? आपका पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आ जाता है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। क्लियर? फिर आपका इस तरह से सीमा साझा करता है, फिर आपका आ जाता है लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच। बहराइच के बाद आ जाता है दोस्तों आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती फिर इस तरह से आ जाता है आपका बलरामपुर। बलरामपुर ये और बना लेते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। फिर आपका जो है सबसे पूर्वी जो सीमा साझा करता है वो है आपका महाराजपुर।
महाराजगंज, महाराजपुर नहीं, सॉरी, महाराजगंज होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपके 7 जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी लंबाई सीमा साझा करता है, तो दोस्तों 579 किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश कितनी लंबाई साझा करता है? 579 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। क्लियर? तो इनमें से अब क्या हो जाएगा, देखते हैं। बलरामपुर सीमा साझा करता है, हाँ। श्रावस्ती भी करता है। कुशीनगर, लखीमपुर खीरी भी करता है। कुशीनगर जो है सीमा साझा नहीं करता। ठीक, कुशीनगर जो है सीमा साझा नहीं करता। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों कुशीनगर का मुख्यालय जो है वो आपका पडरौना में है। कहाँ पर है? पडरौना में। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अच्छा ठीक है, इसको मैप में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें, ये जो है ना, यहाँ से लेकर इस तरह से सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, और एक ही देश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर पीलीभीत, फिर आप पीलीभीत के बाद देखेंगे लखीमपुर खीरी, ये आपका दूसरा जिला है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका तीसरा जिला क्या आ रहा है, बहराइच। फिर आपका श्रावस्ती चौथा जिला आ रहा है। श्रावस्ती के बाद आ रहा है आपका बलरामपुर, जो कि आपका 5वां जिला है। फिर आप इस तरह से देखें यहाँ पर ये सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर 6 छठा जिला है, और फिर आपका महाराजगंज आपका 7वां जिला है। इस तरह से उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट है। और ये लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर की लंबाई साझा करता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मतलब अगला प्रश्न 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? नहीं है पूछा है। देखो, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां भी होती हैं, धनुष भी होता है, तीर भी होता है, बट इसमें मोर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या है? मछली है, धनुष है और तीर है। इसमें संख्या भी पूछी जाती है। एक व्रत में, उत्तर प्रदेश का एक इस तरह से व्रत है, एक व्रत में क्या क्या है? एक व्रत में 2 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? ये संख्या भी पूछी जाती है। 2 मछलियां हैं। क्लियर? और एक तीर धनुष है, तीर धनुष। क्लियर? और उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह जो है कब स्वीकृति मिली? तो 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया। क्लियर? और ये मछलियां कहाँ से ली गई हैं? ये मछलियां जो हैं रूमी दरवाजा से ली गई हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। रूमी दरवाजा क्या है? ये आपका लखनऊ में है। रूमी दरवाजा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इस गेट की ऊंचाई जो है वो 60 फीट है। बनवाया किसने था? आसफ उद्दौला द्वारा इसको बनवाया गया था। आसफ उद्दौला। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सरल है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमको हर एक प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे द्वारा जितने भी सेट हैं वो आप कर लीजिएगा, बस आपको कॉन्फिडेंस है। सॉरी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो क्या सारस, तोता, कोयल और मोर। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सारस को हम दोस्तों क्रोंच भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में सारस ना होकर क्रोंच होगा। क्लियर? इसके अलावा हमें और क्या पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के राजकीय के बारे में? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम पूछें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है। और इसको कब राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1968 को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट यार है। 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है हिंदी को बनाया गया। जब प्रथम है तो द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की दोस्तों द्वितीय राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है, और इसको 1989 में राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है दोस्तों वो है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष अगर पूछें
तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो आपका क्या है? अशोक का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है ये भी, राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलाश है। पलाश। इसको कब अपनाया गया? तो 4 जनवरी 2011 को जो है इसको राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का हॉकी है। क्लियर? हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। ये कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है आपका सारस है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है। देखो वैसे तो उत्तर प्रदेश का निम्न में से, इन ऑप्शन में हमें चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पता ये होना चाहिए कि या तो हमें मैप ढंग से याद होना चाहिए, या तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों अगर हम संत कबीर नगर की अगर हम बात करें, तो संत कबीर नगर का एरिया अगर हम देखें तो इसका 1646 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्लियर? इसके बाद गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है। तो इसका एरिया जो है 1282 वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध का एरिया है। अगर हम दोस्तों अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें, तो अंबेडकर नगर का एरिया जो है 2350 वर्ग किलोमीटर है, अंबेडकर नगर का एरिया। और आपका कानपुर नगर की अगर हम बात करें, तो इसका एरिया 3155 वर्ग किलोमीटर है। तो इनमें से सबसे छोटा किसका एरिया है? गौतम बुद्ध नगर का एरिया है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम दोस्तों संत कबीर नगर की अगर हम बात करें, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो खलीलाबाद में है, याद रखेंगे, खलीलाबाद। ठीक, इंपॉर्टेंट है। खलीलाबाद हेडक्वार्टर किस जिले का है? आपका संत कबीर नगर का है। गौतम बुद्ध नगर का अगर हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो ये नोएडा में है। वहीं अम्बेडकर नगर की अगर हम बात करें, तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? अकबरपुर में है। अकबरपुर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। अच्छा, आपने अभी भी डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है? वो तो आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी कौन सा जिला है? आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी। ठीक। और जिसका एरिया था 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। और सबसे छोटा जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो है आपका हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया था 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया था। क्लियर? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी और हापुड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? दोस्तों अभी-अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है, और वो है आपका नेपाल। क्लियर? क्या है आपका? नेपाल। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और ये 7 जिले कुल कितनी लंबाई? 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है। ये 7 जिले कौन-कौन से हैं? हम लोगों ने डिस्कस किया था ये, पश्चिम से पूर्व की तरफ याद किया था। तो पहले हम लोगों ने किया था पीलीभीत, फिर आपका लखीमपुर खीरी, फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इस तरह सीक्वेंस से याद रखेंगे। सॉरी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए बहराइच के बाद बलरामपुर, फिर आपका श्रावस्ती, है ना? ये होना चाहिए। श्रावस्ती हो गया। अ, यार कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, यहाँ पर पहले आएगा श्रावस्ती। क्लियर?
ये आएगा यहाँ पर श्रावस्ती, फिर आएगा आपका बलरामपुर, ठीक है, फिर आपका सिद्धार्थनगर और फिर आपका आएगा महाराजगंज, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जिले हैं। बलरामपुर सीमा साझा करता है, श्रावस्ती नहीं, वो श्रावस्ती भी करता है, पीलीभीत भी करता है और महाराजगंज भी। ये सभी जिले तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी करते हैं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। क्लियर? ये इनमें से कोई नहीं किसके लिए है? आंसर के लिए, कि इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा, ये तो सभी करते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो अभी अभी हमने जाना था कि उत्तर प्रदेश जो है एरिया के हिसाब से चौथा स्थान है ना? उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया कितना है ये भी पूछा जाता है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एरिया जो है पूरे भारत का 7.33 है। तो उसके वाला अगर हम बताएं तो सबसे पहला राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, वो सॉरी राज्य है। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला जो है वो है आपका सहारनपुर। क्लियर? सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है जो उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हरियाणा से भी करता है और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ए इज अ राइट आंसर। अगर दोस्तों हम सहारनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है शाकंभरी देवी मंदिर। इंपॉर्टेंट है, शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? ये आपका सहारनपुर में है। और दोस्तों यहाँ पर ये मेला भी लगता है, ठीक। इस मंदिर पर यहाँ पर शाकंभरी देवी मेला भी लगता है। दोस्तों सहारनपुर में हवाई अड्डा है जो कि पूछा जाता है, सरसावा हवाई अड्डा। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सरसावा हवाई अड्डा जो है वो सहारनपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। सहारनपुर में आपका सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका सहारनपुर है। सहारनपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लकड़ी की नक्काशी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ओके चलो मैप में देख लेते हैं। देखो ये जिला जो है सबसे उत्तरी जिला, ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है? सहारनपुर है। ये यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर ये हरियाणा से और यहाँ पर ये उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है। क्लियर? ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर मात्र एक जिला उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से, वो भी आपका सहारनपुर। बढ़ते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या जिला निम्न में से कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से है, ऐसे इस तरह से मतलब ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिले की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, ये भी पूछा जाता है। तो उत्तरी जिला तो सबसे ज्यादा सहारनपुर है। क्लियर? जबकि हम उत्तर प्रदेश का इस तरह से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला अगर हम पूछे, ये तो आपका उत्तरी जिला हो गया। पश्चिमी जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली है। क्लियर? और उत्तर प्रदेश का अगर इस तरह से यहाँ पर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो है दोस्तों सोनभद्र है।
और पूर्वी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो बलिया डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजीपुर नहीं, आजमगढ़ भी नहीं, बाराबंकी भी नहीं, बस्ती भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ऑप्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ये जो ऑप्शन है इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देना कि सहारनपुर देखो सबसे उत्तरी जिला है, इस तरह से ये चल रहा है ना। तो इस तरह से चल रहा है तो सबसे पूर्वी जिला में जो है आपका, सॉरी सबसे पश्चिमी जिला में जो है वो शामली आ जाता है ना। ये देखो इस तरह से अगर हम करेंगे तो सबसे पश्चिमी जिला शामली, इस तरह से जब उत्तर करेंगे तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, और जब हम दक्षिण में ऐसे करेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला जो है वो यहाँ पर सोनभद्र है। और सोनभद्र जो है दोस्तों 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 14 करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में अनुक्रम है। आरोही क्रम में पूछा है। क्लियर? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा है। बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहरमपुर, गौतम बुद्ध, वही 4 जिले हैं, उनको ऑप्शन में दिया है। तो आपका कौन कौन सा जिला है? जिला आपका दिया है बाराबंकी, जिला आपका दिया है गौतम बुद्ध नगर, और जिला आपका दिया है मिर्जापुर, और जिला आपका दिया है सोनभद्र। सोनभद्र। क्लियर? अगर दोस्तों बाराबंकी की अगर हम बात करें, बाराबंकी का एरिया जो है वो 4402 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का, तो 1282 वर्ग किलोमीटर या 1282 वर्ग किलोमीटर जो है गौतम बुद्ध नगर का एरिया है। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो 4405 वर्ग किलोमीटर एरिया है। दोस्तों इस तरह के पैटर्न में पूछे जाते हैं, ये याद करने पड़ेंगे। सोनभद्र की अगर हम बात करें तो इसका एरिया जो है 6905 वर्ग किलोमीटर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो अब इसे अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्लियर? फिर उससे बड़ा हो जाएगा आपका ये 4405। क्लियर? 4405, फिर आपका हो जाएगा मिर्जापुर, फिर उसके बाद आपका बाराबंकी, फिर आपका आएगा गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा सोनभद्र, मिर्जापुर और आपका बाराबंकी, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर? तो यहाँ पर जो सबसे छोटे से बड़ा अगर पूछा है तो आरोही क्रम में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, फिर आपका मिर्जापुर, फिर आपका सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोनभद्र इज अ राइट आंसर। क्लियर? अब दोस्तों अगर हम सोनभद्र की अगर हम बात करें, सोनभद्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र जिले का हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों रॉबर्ट्सगंज में है। रॉबर्ट्सगंज जो है सोनभद्र का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला जिला, तो यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में?
जनजाति वो कहाँ पर है? संख्या के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में भी सर्वाधिक कहाँ पर है? अनुसूचित जनजाति आपके सोनभद्र में है, इस बात को लिखेंगे। दोस्तों सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं प्रतिशतता वाला जिला भी है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? सर्वाधिक वन क्षेत्र और प्रतिशतता परसेंटेज के मामले में भी नंबर 1 जिला जो है सोनभद्र है। क्लियर? दोस्तों सोनभद्र में आपका रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में है। सोनभद्र में दोस्तों एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, गोविंद बल्लभ पंत डैम क्या है? यह जलाशय कह लें यहाँ पर है। और ये किस नदी पर है? ये आपका दोस्तों रिहंद नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों सोनभद्र का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ सोनभद्र, तो ये आपका कालीन। क्लियर? तो कालीन कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? सोनभद्र का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है कालीन है। इसके अलावा दोस्तों सोनभद्र जो है ज्वार की सर्वाधिक उत्पादकता, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? वो आपका सोनभद्र में होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सोनभद्र से रिलेटेड। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ठीक है, इसको मैप में भी देख लेते हैं। अभी अभी डिस्कस किया था, ये आपका है सोनभद्र। सोनभद्र सीमा साझा किससे करता है? मध्य प्रदेश से। ये आपका छत्तीसगढ़, इधर आपका है झारखंड और ये आपका बिहार। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा जो है मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर टॉय सिटी है। टॉय सिटी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में, याद रखेंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों इस यहाँ पर नॉलेज पार्क भी है। नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क हिंदी में लिख लो। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नॉलेज पार्क जो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। वेब सिटी सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? वेब सिटी सेंटर, वेब सिटी सेंटर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे। इंडिया की पहली नाइट सफारी, ठीक, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पर है? ये आपका गौतम बुद्ध नगर में बनाई जा रही है नाइट सफारी, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, और गौतम बुद्ध नगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? किस मंडल के अंतर्गत आता है? मेरठ। मेरठ वही जगह है जहां पर नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला और है, सरधाना मेला, सरधाना मेला। बाकी जब मेरठ को डिस्कस करेंगे तो करेंगे आगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? अब देखो इनमें से पूछा है कि सबसे छोटा। अगर ये 5 ऑप्शन ना होते तो हम इनमें से करते। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? सबसे छोटा लगा दिया गया है। निम्नलिखित जनपदों में से सबसे छोटा पूछा है। सबसे छोटा यहाँ पर पूछ दिया, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा जिला जो है उत्तर प्रदेश का हापुड़ है और एरिया इसका कितना है? 600 660 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है जिसका एरिया जो है 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। क्लियर? तो इस हिसाब से ऑप्शन 5 के हिसाब से तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर सपोज दैट ऑप्शन 5 ना होती, अगर ये ऑप्शन ना होता, अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम इनका पर्टिकुलर हमें पता होगा तब हम कर पाते। क्लियर? तो जैसे कि अगर हम वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी का एरिया होता है 1535 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जौनपुर का होता है आपका 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज का आपका 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर का आपका है 3377 वर्ग किलोमीटर। तो इन चारों
जिलों में सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी है। क्लियर? अगर ऑप्शन ई ना होता दोस्तों तो वाराणसी आंसर होता। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई इज अ राइट आंसर, क्योंकि सबसे छोटा जो है हापुड़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। दोस्तों ये जिले हैं जिसमें से संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है, सिद्धार्थ नगर है और संत रविदास नगर है। तो इनका हमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। तो अब जब हम मैप देखेंगे तभी इनको बता पाएँगे। लेकिन दोस्तों याद करा देंगे, ट्रिक हमारे पास एक है जिसको हम बोलते हैं स्कोडा, नहीं स्कार, एस कार लिख लो। इसको आप एस कार करके पढ़ सकते हो, स्कॉर्पियो। एस का मतलब है दोस्तों सिद्धार्थ नगर। इंग्लिश में ही लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? इसका ये क्रम उत्तर से दक्षिण है। एस से मतलब है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर, इंग सिद्धार्थ नगर, क्लियर? सिद्धार्थ नगर। के से दोस्तों आपका है कबीर नगर। कबीर नगर, संत को यहाँ पर भूल जाइए, मतलब संत कबीर नगर। ए से है दोस्तों आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। और आर से है दोस्तों रविदास नगर। क्लियर? रविदास नगर। तो अब आपको ये सीक्वेंस याद होंगे होंगे। सबसे पहले ये एस कार, क्लियर? एस कार करके याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एस कार सिद्धार्थ नगर, के से कबीर नगर, ए से अंबेडकर नगर और आपके आर से रविदास नगर। क्लियर? तो क्या क्रम होगा? सबसे पहले आएगा आपका सिद्धार्थ नगर, फिर आपका कबीर नगर, फिर आपका अंबेडकर नगर और फिर आपका रवि नगर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। इसको मैप में भी देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैप में अगर हम देखें, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। मैप में देखें तो सबसे पहले आपका रखा हुआ है, इसको हम रेड कलर से देखेंगे। देखो सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश का ये जो जिला दिख रहा है, ये आपका है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के बाद आता है ये एसकेएन, संत कबीर नगर। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो आ रहा है, फिर आता है आपका अंबेडकर नगर। और फिर जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, संत रविदास नगर। तो ये जो है ना ऐसे, ये आपका दक्षिण से उत्तर से दक्षिण क्रम है। क्लियर? मैप में भी आपने देख लिया कि कहाँ पर क्या जिला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक? और उत्तर प्रदेश कितनी लंबाई करता है? 579 किलोमीटर लंबाई जो है उत्तर प्रदेश साझा करता है। 7 जिले में आपका कौन-कौन सा है? आपका पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, सॉरी बलिया नहीं, बलरामपुर और आपका यहाँ पर बलरामपुर है, फिर है आपका सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। ठीक है? महाराजगंज है। ये तो याद हो गया होगा आपको, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक बार फिर बता देते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। तो ये 7 जिले हो गए। पीलीभीत भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज भी करता है, सीतापुर जो है सीमा साझा नहीं करता। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर केवल राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश में भारत जो है, सॉरी उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर? 8 राज्यों में जो है अगर हम बात करें, वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं? जिसमें से उत्तर प्रदेश अगर हम उत्तर से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। फिर इधर आगे हम लोग हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं हम लोग। क्लियर? राजस्थान के साथ। फिर नीचे दक्षिण में आ जाएँ एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन 8 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। प्रश्न में ध्यान देंगे कि वो केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछ रहा है, तब तो आंसर नया 9 हो जाएगा और केवल राज्य की बात कर रहा है, तो आंसर इसका जो है 8 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं मैप में अगर हम देखें, थोड़ा ज़ूम करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर आपका क्या है, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4 और आपका मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पर ये जो है, ये एरिया आपका क्या है? ये एरिया आपका दिल्ली है। तो दिल्ली के साथ भी हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये हमारे 20 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। इसके साथ-साथ हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की। इस तरह से ही अगर आपको पढ़ना है और ऐसा पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। आजकल स्टूडेंट है ना, हर कोई स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ा हुआ है, क्वालीफाई करके आया है पेट तो यानी कि उसको नॉलेज होगा। अपने को दूसरे से बेहतर करना है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो सबसे ज़्यादा पढ़ लेगा, सबसे ज़्यादा रिवीजन कर लेगा, मेहनत कर लेगा, वो सिलेक्शन पा जाएगा। बाकी तो पढ़ने में थोड़ा ही बहुत अंतर होता है। तो खूब मेहनत किए, पढ़ें, इसी तरह से आप पढ़ें। हमारे साथ जुड़ें और अपने आप को मजबूत करें। सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।